अब जबलपुर से खबर बीएस टीवी पर हर्षा रिछारिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। एक्टर और मॉडल से आध्यात्म की तरफ वो बढ़ी, उसके बाद मीडिया में सुर्खियां बटोरी, आध्यात्म से ग्लैमर की दुनिया में अब वापसी का फैसला लिया है। बीएस टीवी पर हर्षा रिछारिया का बड़ा खुलासा भी सामने आया। आध्यात्म से जुड़े कुछ लोगों से हुई सबसे बड़ी परेशानी यही वजह है कि उन्होंने फैसला लिया है, हमें भक्ति सिर्फ अपने घर तक ही करनी चाहिए। कुछ बड़े संत युवाओं को आगे नहीं आने देते हैं। हर्षा रिछारिया ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ बड़े ऐसे संत हैं जो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूं, मैं सनातनी हूं और रहूंगी। हर्षा रिछारिया ने कहा है कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज स्नान के बाद वापसी कर लेंगी। ग्लैमर की राह छोड़कर अमूमन आध्यात्म में जाने की तस्वीरें इन दिनों आम हो चुकी हैं और इसके पहले भी हमने देखा है, चाहे कुंभ रहा हो या फिर अलग अलग घटनाक्रम आए हैं जहां आध्यात्म में रहने वाली कई बड़ी हस्तियों ने, माफी चाहूंगा, ग्लैमर में रहने वाली कई बड़ी हस्तियों ने आध्यात्म का रास्ता चुना। लेकिन खबर है कि हर्षा रिछारिया जो बीते साल कुंभ में चर्चाओं में आई थी, उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपनाया था, वो वापस अब कहीं ना कहीं ग्लैमर की दुनिया में लौट रही है। लगातार उनका जो बयान है वो चर्चाओं में है। उस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है खास बातचीत के लिए। हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या वजह रही ये, कहीं ना कहीं फिर से हम 2 दिन से देख रहे हैं आपकी चर्चा हो रही है, क्या बड़ी वजह रही कि आखिर आध्यात्म से वापस ग्लैमर की दुनिया में आप लौट रही हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए कि 2 दिन से मेरी चर्चा हो रही है। मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन रही बात इसकी कि मैं वापस, मतलब जिस एंकरिंग एक्टिंग प्रोफेशन को छोड़ के मैं आई थी, मैं वापस उसी में जाने की बात कह रही हूँ, तो वो मेरी कहीं ना कहीं एक मजबूरी इस वक्त बन गई है कि मुझे वापस काम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि धर्म से आप जुड़ो, लेकिन मुझे लगता है अपने घर के मंदिर में ही जुड़ो। जब आप धर्म के प्रचार के लिए रास्ते पे निकलेंगे तो उसका विरोध करने वाले सबसे पहले आपके खुद के धर्म के लोग होंगे। तो वही विरोध, अच्छा अभी हालांकि मैं ये कल से बहुत सुन रही हूँ कि धर्म के रास्ते में विरोध बहुत आते हैं, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करती हूँ कि धर्म के रास्ते में, सही रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे जो कुछ धर्म गुरु हैं, हम जिनका आशीर्वाद चाहते हैं, जब वो हमारे विरोध में कूटनीति राजनीति खेलने लगते हैं, हमें हर रास्ते पे सहयोग करना तो दूर की बात है, बल्कि और उसमें विरोध करना, उस रास्ते में कठिनाइयाँ बढ़ाते जाना, जब वो ये करने लगते हैं ना, तो आप और लोगों से तो लड़ सकते हो, आप उनसे कैसे लड़ोगे? और उनसे लड़ना कहीं ना कहीं धर्म से लड़ने जैसा हो जाता है कि उनका हम अपमान कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर यही होता है कि शांति से आप अपना रास्ता बदल दो। हमने देखा ममता कुलकर्णी जी भी, वो महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें मिली थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, वे भी कहीं ना कहीं उस रास्ते से वापस कदम खींच रही हैं। वजह क्या रहती है? एक ग्लैमर की दुनिया, बहरहाल वो तो एक बड़ी नामचीन एक्ट्रेस रही है, उनका भी एक ऑरा रहा है, आपका भी एक प्रोफेशन रहा है, आप चर्चित भी रहे, आपके फॉलोअर्स भी लाखों की संख्या में है। मेन कठिनाइयाँ सिर्फ यही आई कि विरोध रहा, या फिर स्वीकारता भी एक बड़ा विषय है सामाजिक तौर पर? यहाँ पे एक्चुअली नारी को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया ही नहीं जाता है। आप अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी कि भाई अगर व्यासपीठ पे कोई महिला, कोई नारी बैठती है तो विरोध होता है कि व्यासपीठ पे कोई नारी कैसे बैठ सकती है, आचार्य महामंडलेश्वर कोई नारी कैसे बन सकती है। तो आज हमारे कुछ धर्म गुरु ये तय कर रहे हैं कि भाई नारी कहाँ बैठेगी, कहाँ नहीं बैठेगी। मतलब जिस नारी की शक्ति से, जिस दैवीय शक्ति से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, आज उस शक्ति को आप ये बता रहे हैं कि वो शक्ति आपके इशारे पे नाच के कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। आपने कहा कि कुछ धर्मगुरु ही थे जिन्होंने विरोध किया, हमने आपको कैलाश गिरी जो महामंडलेश्वर उनके साथ देखा है, उनके साथ भी आप रही हैं, कैसा वो अनुभव रहा है? और उनसे कोई मनमुटाव तो नहीं है? उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक रहा। देखिए, वो तो मेरे गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ, बाकी ठीक रहा है। अंत में मैसेज जो कहीं ना कहीं लेके आपको चर्चाएं कर रहे हैं कि आप धर्म छोड़ रही हैं, आप आध्यात्म छोड़ रही हैं, एक क्लियर मैसेज उन तमाम लोगों के लिए? मैं वही कह रही हूँ कि लोगों में ये भ्रम फैल गया कि मैं धर्म छोड़ रही हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का त्याग नहीं कर रही हूँ। पहले भी मैं इस धर्म में थी, मैं अपने मन में, अपने घर में पूजा करती थी, उतना काफी था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हर्षा रिछारिया जी, जिन्हें आपने सुना। कुछ तकलीफें थी जिसके चलते एक बड़ा कदम वो उठाने जा रही हैं। लाजमी 1 साल के अंतराल में बहुत कुछ उनके साथ भी घटित हुआ है और हर्षा ने स्पष्ट तौर पर जाहिर किया कि वे धर्म परिवर्तन नहीं कर रही, बल्कि धर्म के रास्ते पे ही आगे
आगे बढ़कर अपना एक खुद नया रास्ता तय कर रही हैं। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।